स्टार्ट करें फिर। बताओ भाई, अब तक आपने क्या सीखा हुआ था, क्या पढ़ने वाले, कुछ आइडिया? क्या लिखा है जरा पढ़ना। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको एक अलग टेक्निकल नाम दिया गया, क्या लिखा है? ओजाइव। इसे कई लोग बोलते हैं ओजिव, ओगिव, कुछ भी बोल लो, लेकिन लिखना हमेशा यही है, ओजाइव कहते हैं। बात समझ में आ गई? आपको याद होगा कि जब भी कौन सा टर्म हम लिखते हैं, क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है सर ऐसी सीरीज जिसमें आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखा होता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जमा किया हुआ, ऐड किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह बात जाननी है कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, बोलो, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं, या अगर मैं क्या कहूं हम किसकी बात करते हैं, ओजाइव की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस सीरीज को लेस देन एंड मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? लेस देन एंड मोर देन। क्या आपको यह बात मालूम है कि लेस देन की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर लेस देन में क्या होता है? लेस देन में क्या होता है कि कभी भी हमारी कौन सी लिमिट नहीं होती? सर लोअर लिमिट्स नहीं होती है। आपका दिमाग खराब है? लेस देन में लोअर लिमिट गायब होती है, तो क्या लिखा जाएगा? लेस देन 20। भांग के नशे में हो? ओके, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70, और इन सबको हम ऐड करके लिखते हैं। एक बार ट्राई कर सकते हो, आप देखें इसको। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले, बोलो? सबसे पहले लेस देन, 6 कहां से आ गया? लेस देन क्या आएगा, बोलो ना? 20। फिर लेस देन कितना आएगा? मैंने पहले ही बोला, हर केस में हम क्या गायब करने वाले हैं? लोअर लिमिट को हम गायब करने वाले हैं। क्या आगे बोलो ना? लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, और यहां क्या आएगा? लेस देन 70। बात समझ में आई? जरा यहां पे देखो ध्यान से एक बार, ये क्या लिखा है? दिस इज योर क्लास। क्या होती है ये? क्लास। ये 10 इसका लोअर लिमिट है, L1, और 20 क्या है? इसका अपर लिमिट है। बिल्कुल सेम वे में जो अगली क्लास है उसमें 20 क्या है? लोअर लिमिट। 30 क्या है इसके अंदर? अपर लिमिट। तो जब भी हम लेस देन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हमेशा? सर हम लोअर लिमिट को हम गायब कर देते हैं। देखो ना, 10 की जगह पे यहां पे क्या लिखा है मैंने? लेस देन। 20, 30, 40 बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, लेकिन क्या नहीं लिखा गया? सर लोअर लिमिट नहीं लिखी गई है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा देखो, अब जब भी अगर मैंने इसको लेस देन में कन्वर्ट कर दिया तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है? सर अब जो इसके आगे लिखी जाएगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्या बोला मैंने? क्यूम्युलेटिव। तो बोलो क्या आ गया यहाँ पे? CF आ गया। हाँ है ना? पहले में कितना लिखा? बोलो 6। अगले में 6 प्लस करो 9, 15। 15 प्लस 10 करो, कितना आएगा? 25 प्लस कितना करा? 15, 40। 40 प्लस 12 कितना आएगा? 52। नहीं, 52 प्लस 8 करो, कितना आएगा? 60। कुछ हुआ क्लियर? बात क्या हो रही है? जब भी हम नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस जो होती है सीरीज, जब भी हम किस चीज की बात करते हैं? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में, तो उसका मतलब साफ है कि सर आपको उसको लेस देन एंड मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोला? लेस देन एंड मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए पहला क्या रूल है? बोलो, अगर आप लेस देन में लिख रहे हो तो सर आपको हमेशा क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट गायब कर देनी है, और जो यहां लिखी जाएगी आपकी बात, वो F नहीं होगी, वो होगी CF। क्या फुल फॉर्म है CF की? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि देखो 6 का क्या आ गया? 6 आ गया। फिर अगला जो आया 15 कहां से आया? बोलो कहां से आया 15? सर 6 प्लस 9 करो, 15। 15 प्लस 10 करो, कितना आएगा? 25। 25 प्लस 15 कितना आएगा? 40 प्लस 12, 52। 52 प्लस 8 कितना आ गया? 60। और अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए चेक भी कर सकते हो, सिग्मा F, इसको जोड़ोगे तो एग्जैक्टली 60 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? बोलो, इसके बाद अब हम मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला? मोर देन। फिर से हम x लिखेंगे यहां पे। क्या आ गया? x फिर से लिखा जाएगा, लेकिन इस बार लेस देन की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? मोर देन। अच्छा, लेस देन में अगर तुमने लोअर लिमिट को गायब किया था तो मोर देन में हम अपर लिमिट को गायब कर देंगे। मतलब क्या हुआ सर? अब 20, 30, 40, 50, 60 और 70 नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? मोर देन। हाँ, क्लियर हुआ नहीं? देखो, बोलो क्या आएगा पहला वाला? मोर देन क्या आएगा? 10। अब लोअर लिमिट लिखी जाएंगी, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। डाउट?
अब सबसे आसान तरीका बताता हूं, दिस इज नोन एज अगेन व्हाट, CF। अगेन ये क्या है तुम्हारा, यहां देखो गौर से, यहां देखो, बाद में करते रहना जो कर रहे हो। ये क्या है तुम्हारा, ये CF है। अच्छा, जब भी मोर देन लिखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे टॉप पे लिखी जाएगी। देख के बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या थी सर, 60 विल बी रिटन ओवर हेयर। अब जिनको नहीं आता मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली भी लिख के आपको दिखा सकता हूं, लेकिन समझ में नहीं आया कहां से आ रहा है, समझ में आ गया। अच्छा क्या करूं, अच्छा ये 60 कहां से आया होगा सर, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना ये आपने सारी जोड़ के यहां पे लिख दी है। आपके लिखा लेस देन 20, इसका मतलब है कि पहले वाली नहीं आएगी, बाकी ऐड हो जाएंगी। 60 में से 6 निकाल दो, कितना बनेगा 54। अब 54 में से 9 निकालो, कितना आएगा 54 में से 9 45, हाँ है ना। 45 में से 10 निकालो, कितना आएगा 35 में से क्या निकालोगे 15, कितना आएगा 20। 20 में से 12 गया, पक्का 20 में से 12 गया 8, और लास्ट वाला 8 आपका है ही। बात एक ही है, एक ही बात है, वैसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में होता है। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ। तो सर ये था कर्व। अच्छा कर्व कहां बनता है, ग्राफ पे। ये तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस सीरीज को लेस देन एंड मोर देन में फिलहाल कन्वर्ट किया है। क्या किया है, खाली कन्वर्ट करा है। क्या करूंगा अब, वी विल मेक अ डायग्राम। अब हम क्या बनाएंगे, मुझे क्या उसको डायग्राम बोलना चाहिए, डायग्राम है ये, चैप्टर का नाम क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और बोल रहे हो डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर इसके पहले था, इसलिए बोल रहा हूं जब भी घर से आते हो भांग खाकर मत आया करो। आयो आज, आयो भांग खा रखी है, बेशरम क्या है भाई। ये क्या बोलो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाओ, ये अच्छा वाई एक्सिस, ये मेरे को आज पता चला। ये क्या होने वाला है बोलो ना, ओरिजिन। ये क्या होने वाला है, ओरिजिन। बड़ा खुश है वैसे आज तो, आज धड़ाधड़ आंसर जो निकल रहे हैं। इधर बात समझ आ रही है। यहां पे क्या लिखूंगा बोलो ना, फ्रीक्वेंसी। लेकिन असल में सर ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई है। जल्दी से ग्राफ दिखाओ बना के, बना सकते हो ग्राफ, बना के दिखाओ। जरा ध्यान से देखना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, चाहे लेस देन में हो या मोर देन में हो। हाईएस्ट वैल्यू सर 60 है, तो क्या हम 10-10 का गैप ले सकते हैं। चलो देखो ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बना 10, ये बना 20, ये बना 30, ये 40, ये 50, और ये कितना बना 60 बना। अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे मैं क्या दिखाने वाला हूं, कुछ आइडिया, क्या दिखाऊंगा, एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू थी वो यहां पर दिखाई जाएगी। कितना कितना 10 से लेके 70 तक, तो चलो 10 20 30 40 50 60 और 70। अब इसको हम नंबरिंग कर देंगे, 60 और कितना आ गया 70 आ गया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे दिखाएं बना के लेस देन ओजाइव, बन सकता है। अच्छा स्टार्ट कहां से हो रहा है बोलोगे, कितना हो रहा है 20 पे कितना है 6, 20 पे कितना बोलो ना, कहां पड़ेगा 6 सर, करीबन यहां पड़ेगा। फिर कितना बताना, 30 पे कितना है 15, 30 पे कितना बना 15, 10 और 20 के बीच में आएगा नहीं, हाँ। फिर कितना आएगा 25, 40 पे है ना ये, हाँ 40 पे 25 का पड़ेगा बोलो सर, 25 और 20 और 30 के एग्जैक्टली बीच में आएगा, कर दिया। आगे बताना 40, 50 पे 40 है, इसका मतलब है करीबन यहां पे लगा दूं। आगे बताना 60 पे 52, 60 पर 52 का मतलब है सर करीबन ये लगा दूं यहां पे, चल। और लास्ट कितना है 60, 70 पे कितना बोलो ना 60 है मेरे ख्याल से, ये लो। अब अगर इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, नहीं अरे बोलो भाई 60 भी कितना देखो ना, 60 भी कितना है 52, कितना बोला 52। अभी सिर्फ क्या बनाया है
लेस देन बनाया है, अब क्या बनाने वाले हैं? मोर देन बनाएंगे। जल्दी बना के दिखाओ कैसे बनेगा। अच्छा, मोर देन में ये रहा, देखो ना, 10 पे कितना है? 60। 10 का मतलब है 60, कहां पर आएगा बोलो सर? सबसे ऊपर लगेगा इसका, तो पक्की बात है। 20 पे कितना है? 20 पे 54। 54 का मतलब है करीबन, यहां ले लूं 45। 30 पे कितना है? 45। चलो यहां ले लेते हैं, बोलो भाई 40 पे कितना है? 35। 40 पे कितना बताया? 35। ये लो यहां ले लिया, सही है। आगे कितना है? 50 पे कितना है? 20, करीबन इस जगह। और 60 पे कितना है? 8। 60 पे कितना? 8। इस जगह ले लो। क्या बन रहा है सर? ये कुछ ऐसा बनता है, ये तो बनेगा। चलो जोड़ दो, खत्म करो। अच्छा, इसका नाम क्या था? दिस वॉज लेस देन ओजाइव। लेस देन क्या बना ये? ओजाइव। ये क्या बना? मोर देन ओजाइव। आगे जाके देखना, इसी चीज का यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट मीडियन। क्या बोला? मीडियन का भी इस्तेमाल, हम मीडियन को भी इसी को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। डायग्राम से भी मीडियन का वैल्यू निकल सकता है सर। हाँ, 45। ये क्या था हमारा? लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। और इसके थ्रू जो ये कर्व बनाए, कर्व, इसका नाम क्या होगा? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर सिंपल ओजाइव। ओ गिव है ना, ओ गाइव। बोल, हाँ बोल, कह रहा हाँ, ओ गाइव। बात समझ में आई? कुछ पूछना है? क्या नहीं किया कल की तरह? अबे बिना भेजे की खोपड़ी, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, है? यहां भी कर दूं ऐसा? स्पेस है इतना? ऐसे भी निकाल सकते हैं ना? निकालो, जैसे मर्जी निकालो। मतलब किससे? निकालने से। बेशरम कहीं का।